Hello everyone, a warm welcome to all at our YouTube channel CS Ansar. This is Nandita Nangia from CS Ansar, and today we are going to discuss about that whether the concurrent auditor of the branch of a bank can undertake the LAFAR of the same branch. And for that, I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all, sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CS Ansar, and thank you very much for giving us your valuable time. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So sir, concurrent auditors को अभी लफार फिल करने के लिए कहा जा रहा है. So कैन द कि सेम ब्रांच का क्या वो अंडरटेक कर सकते हैं और नहीं, क्या मैंडेटरी इसमें फीलिंग्स होंगी? कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन द सेम? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss another important topic in the bank branch audit. So nowadays, as you rightly said, कि banks are asking for the LAFAR from the concurrent auditors. तो लफार जो है दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. तो ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लफार एंड अदर सर्टिफिकेट्स इज टू बी डन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में पूरे वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं. एंड आल्सो देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड रिकॉर्डिंग ए वीडियो in the CS Ansar YouTube channel whether a statutory auditor can undertake the assignment of the concurrent auditor एंड वाइस वर्सा. मीन्स अगर आप एक बैंक के स्टैच्यू ऑडिटर हैं तो आप उस बैंक ब्रांच की बात नहीं कर रहा मैं, बैंक की ही किसी ब्रांच के कंकरेंट ऑडिटर नहीं बन सकते. या फिर आप कंकरेंट ऑडिटर हैं अगर किसी बैंक के, तो सेम बैंक, ब्रांच तो अलग बात है, सेम बैंक की किसी भी ब्रांच के आप स्टैच्यू ऑडिट नहीं कर सकते. मतलब स्टैट एंड कैन, बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट असाइनमेंट. एक आपका इंडिपेंडेंस है, इंटरनल कंकरेंट तो आपका इंटरनल हो गया एंड द स्टैच्यू एक्सटर्नल. सो नाउ जो आप लफार के बारे में पूछ रहे हो, इसके ऊपर अभी रिसेंटली आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन दी है. तो लेट मी शो यू थ्रू द आईसीआई वेबसाइट. आईसीआई की वेबसाइट के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी आईसीआई ने, तो आई थिंक इट्स ए विजिबल. तो उसमें जो अभी रिसेंटली एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन असाइनमेंट बाय द कंकरेंट ऑडिटर्स ऑफ ए बैंक ब्रांचेस. तो इसके अंदर कुछ इन्होंने एफएक्यूज भी दिए हैं कि वो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड्स ड्यू होने चाहिए, या फिर किसी पार्टनर लोन्स है, या कनकन ऑडिटर स्टैच्यू ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता, कनकन ऑडिटर रेवेन्यू ऑडिट. तो उसमें कुछ एफएक्यूज भी उन्होंने दिए. एंड आल्सो रिगार्डिंग द लफार की एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन असाइनमेंट्स बाय द कंकरेंट ऑडिटर ऑफ बैंक ब्रांचेस. तो उसमें क्या कहा है कि वेदर, जो भी आपने पूछा, वेदर द कंकरेंट ऑडिटर ऑफ ए ब्रांच of a bank can undertake the assignment of LAFAR of the same branch. जो मैंने आपको बताया कि काफी सारे बैंक, जो बैंक्स हैं उसमें काफी ब्रांचेस हैं, वो कंकरेंट ऑडिटर से कह रही हैं कि आप लफार फिल कर दीजिए, एंड फॉर दैट दे आर पेइंग यू द एक्स्ट्रा अमाउंट. जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी पे कर रहे हैं. तो उसमें आईसीआई सेड द कंकरेंट ऑडिटर ऑफ ए ब्रांच can undertake the assignment of LAFAR only with respect to the branches which are not subject to statutory audit. With respect to branches which are subject to statutory audit, the LAFAR assignment shall be undertaken by the statutory auditor. तो इफ यू आर ए कंकरेंट ऑडिटर, अगर आप किसी ब्रांच, किसी बैंक के कंकरेंट ऑडिटर हैं और किसी ब्रांच का आप कंकरेंट ऑडिट कर रहे हैं, तो अगर उस ब्रांच में स्टैच्यू ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, मींस अगर वो स्टैच्यू ऑडिट नहीं करवा रहे बैंक उस ब्रांच का, जो भी एज पर द जो उनकी कंडीशंस हैं, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसका स्टैच्यू ऑडिट नहीं हो रहा और बैंक इफ आस्क टू यू कि आप उसका लफार फिल कर दीजिए, देन यस यू कैन डू इट. आप ना केवल उसी ब्रांच का, इवन कुछ और ब्रांचेस के भी जो स्टैच्यू ऑडिट नहीं हो रहा जिसका, उसका भी आप लफार फिल कर सकते हो. ओनली कंडीशन इज स्टैच्यू ऑडिट इज नॉट अंडरटेकन बाय द स्टैच्यू ऑडिटर. कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ए बैंक है, अगर ए बैंक की कोई एक्स ब्रांच है, उसका स्टैच्यू ऑडिट नहीं हो रहा, तो आप कंकरेंट ऑडिटर हैं तो आप उसका लफार फिल कर सकते हो. एंड अगर उसकी वाई ब्रांच का भी स्टैच्यू ऑडिट नहीं हो रहा, तो वाई का भी आप कर सकते हो, जेड का भी कर सकते हो. तो उसके लिए दे विल पे यू द एडिशनल अमाउंट.
क्लियर? एंड देन कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कुछ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बैंक ऑडिट्स में आपसे वो इंडिपेंडेंस ऑडिट रिपोर्ट प्लस एमओसी, देन आपका लफार, देन कुछ सर्टिफिकेट्स हैं आपके, टैक्स ऑडिट तो एचओ लेवल पे है, तो सर्टिफिकेट्स पे इवन दे विल आस्क यू टू साइन सम सर्टिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कैश एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, या कैश रिटेन उसके कैश सर्टिफिकेट्स है, या फिर इंटेंस सबवेंशंस है, तो इस टाइप्स के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। तो इन दैट केस आल्सो कि अगर आप सर्टिफिकेट आप उसको साइन कर रहे हो, देन यू हैव टू एड्रेस ओनली टू द मैनेजमेंट, नोट टू द रेगुलेटर, ना कि आरबीआई या फिर जो आपके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनको एड्रेस नहीं करना। तो देन यू कैन ओनली डू इट। एंड देन अनदर थिंग, जो सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आईसीआई सेड एज ए कंकर्न ऑडिटर या फिर इंटरनल ऑडिटर, अगर आप कंकर्न ऑडिटर हैं या कई बार इंटरनल ऑडिटर भी हैं, तो उस केस में आप स्टैच्यू ऑडिट, जो ना तो आप स्टैच्यू ऑडिट कर सकते हो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टैच्यू ऑडिटर, एंड ना ही उसको सर्टिफाई कर सकते हो कि दीज आर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आईसीआई ने अभी लेटेस्ट ही क्लैरिफिकेशन दी है रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ कंकरेंट ऑडिटर ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिटर जो है उसमें कंकरेंट ऑडिटर्स जो कुछ ब्रांचेस के असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो आपकी क्वेरी थी, नाउ इट्स सॉर्ट आउट कि एज यू आर, इफ यू आर ए कंकरेंट ऑडिटर और अभी आपके पास भी कुछ असाइनमेंट आए हैं लफार के, तो यू कैन डू इट, आप उसको कर सकते हो, सेम ब्रांच का भी और दूसरी ब्रांच का भी कर सकते हो, एज ए कंकरेंट ऑडिटर लफार फाइल कर सकते हो। और उसके लिए बैंक विल पे यू द एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, जो आपको एक मंथली फीस आती है एज ए कंकरेंट ऑडिटर, उसके अलावा दे विल पे यू सम एडिशनल, हो सकता है लफार के लिए वो 1 मंथ की फीस पे कर रहे हैं, तो दे विल पे यू, बट यस फॉर ओनली दोज ब्रांचेस जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं हो रहा। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ब्रांच का स्टैच्यू ऑडिट हो रहा है तो स्टैच्यू ऑडिटर लफार नहीं फाइल कर रहा तो आप फाइल कर दो। नो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टैच्यू ऑडिटर। स्टैच्यू ऑडिटर को ही लफार फाइल करना है, रिपोर्ट देनी है, इंडिपेंडेंस ऑडिट रिपोर्ट या एमओसी, प्लस जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है सब एज ए जो स्टैच्यू ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है। बट जिस ब्रांच में नहीं है देन यू कैन डू इट। सो दिस इज रिगार्डिंग द so whatever your question was regarding the LAFAR and other assignment can undertake by the concurrent auditor. So if you have any other query, then we will discuss, Nandita ji. No, sir, thank you so much for such a wonderful presentation, and I hope that it is also beneficial for our, all the users. And it's my request that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. Thank you so much for joining. Thank you very much. Bye bye. Take care.